अपना टॉपिक रहेगा इनपुट डिवाइसेज का। इनपुट डिवाइसेज में दोस्तों कीबोर्ड आपको समझा दिया गया है। कीबोर्ड कंप्यूटर का एक महत्वपूर्ण इनपुट डिवाइसेज है। इसके साथ ही माउस भी एक महत्वपूर्ण इनपुट डिवाइस है। माउस को हम GUI कहते हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पे कार्य करने वाली डिवाइस होती है माउस। यहाँ कितने प्रकार के होते हैं, यहाँ पहले से ही आपको रेडी कर दिया गया है, लिख दिया गया है। एक मशीनोटोस माउस होता है जिसको मशीनिकल माउस के नाम से भी जानते हैं, एक ऑप्टिकल माउस होता है, और एक ट्रैक बॉल माउस होता है, और एक स्टाइलिश माउस होते हैं दोस्तों। और एक हम बोले टाइप के आधार पे तो वैसे वायर्ड माउस एंड वायरलेस, दो प्रकार के माउस होते हैं। तो वायर्ड माउस और वायरलेस माउस। यहां पे मशीनिकल जो माउस होता है जो प्रारंभ में चलते थे, उसके पश्चात ऑप्टिकल माउस आए। ऑप्टिकल माउस में क्या है कि गेंद नहीं लगी हुई होती है और इंडिकेटर से उसके माउस पॉइंटर को रोटेट किया जाता है। जो उसका माउस पॉइंटर होता है वह उससे रोटेट किया जाता है इंडिकेटर के माध्यम से। पहले जो माउस होते थे उनके अंतर्गत गेंद लगी हुई होती थी और चार बेलनाकार के अंदर ये गेंद लगी होती थी, लोहे की गेंद होती थी। लोहे की गेंद के ऊपर प्लास्टिक का कवर चढ़ा हुआ होता था, ठीक है कि नहीं है। और ये जो धुरी होते थे चारों बेलनाकार, इसके द्वारा जैसे जैसे हम माउस को रोटेट करते हैं उसके हिसाब से माउस घूमता रहता है और माउस पॉइंटर घूमता रहता था। लेकिन आजकल क्या है, ऑप्टिकल माउस मार्केट में आ गए हैं, तो ऑप्टिकल माउस के आधार पे सारा कार्य हो रहा है। अब आप देखिए ट्रैक बॉल माउस बॉल के आधार पे जो काम करते थे, और स्टाइलिश माउस आप जानते हैं, जिस प्रकार से आपने कोई कपड़ा ले लिया अलग अलग प्रकार से, छोटे बच्चों में ज़्यादा होता है कि मुझे ये चाहिए मुझे ये चाहिए। तो बाकी माउस मुख्य रूप से तो ऑप्टिकल माउस और मशीनिकल माउस ही होते हैं। लेकिन यहाँ चार भागों में हम इसको बांट सकते हैं: स्टाइलिश माउस, ऑप्टिकल माउस, मशीनिकल माउस और ट्रैक बॉल माउस। ये वायर्ड यानी वायरलेस और वायर युक्त जो होते हैं। जो अब यहाँ बात आती है, जैसा कीबोर्ड में आपको बताया गया है कि यहाँ पे जो वायर की हम बात करें तो यहाँ पे तीन रूपों में इसको देखा गया है। तीन रूपों में इसको देखा गया है। अगर वायर के आधार पे हम बात करें, स्टार्टिंग के अंतर्गत जो माउस आते थे प्रारंभ में, उसके अंतर्गत सीरियल माउस हुआ करते थे। सीरियल माउस एक होते हैं PS2 माउस, और लास्ट होते हैं USB माउस, यूनिवर्सल सीरियल बस माउस। जिस प्रकार से तीन पोर्ट होते हैं, ठीक उसी प्रकार से तीन पोर्ट ही कीबोर्ड में होते हैं दोस्तों। सीरियल माउस, PS2 माउस, प्लेस्टेशन पोर्ट, और USB माउस, यूनिवर्सल सीरियल बस। तीन प्रकार के पोर्ट के आधार पे यानी कि वायर्ड माउस होते हैं। क्या होते हैं? वायर्ड माउस होते हैं। और आजकल तकनीकी इतनी विकसित हो चुकी है कि वायरलेस माउस भी मार्केट में क्या है, उपलब्ध है। अब यह बात आती है ट्यूशंस कैसे बनता है, थोड़ा सा आप लोग देखें कि प्रारंभ में जो माउस आए वो कौन से थे, किस पोर्ट में उपलब्ध थे। सही क्रम को चुने, क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है। या प्रारंभ में जो माउस आए कौन से आए, USB माउस आए, PS2 माउस आए, सीरियल माउस आए, या वायरलेस माउस आए। हालांकि पोर्ट के आधार पे है, लेकिन गलत है तो फिर गलत ही है। इस प्रकार से आपको देना होगा कि सीरियल माउस प्रारंभ में आए थे। बस थोड़ा सा इतना याद रख लेना कि प्रारंभ में सीरियल माउस आए थे और लास्ट में USB माउस आए थे। ये कैसे याद रखें, ये देखें भाई। बीच का तो आप लोग ध्यान रखेंगे भाई, पोर्ट के आधार पे तीन ही प्रकार के माउस बताए गए हैं। तो PS2 का मतलब फर्स्ट के बाद सेकंड आ रहा है, ये बीच का है, ऐसा आप याद रख सकते हैं। PS2 यानी ये बीच का है, फर्स्ट का नहीं है, सेकंड का है, यानी ये तो सेकंड का है। लेकिन अब लास्ट का क्या हो सकता है, ये सबको पता है कि USB है, क्योंकि टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी है तकनीकी। तो क्या आया था, USB आया था। तो फर्स्ट क्या हो सकता है, सीरियल हो सकता है। ऐसे भी आप लोग अंदाज लगा सकते हैं, दिमाग से भी आप लोग इस क्वेश्चन को राइट कर सकते हैं अगर आप ना भी रटें तो इस प्रकार से ये वायर के आधार पे जो माउस बताए गए हैं, ये तीन प्रकार के बताए गए। और वायरलेस माउस मार्केट में उपलब्ध हैं, उनमें ब्लूटूथ से वो कनेक्ट होते हैं।
और उनकी जिस प्रकार से जो कंपनियां होती हैं, अलग अलग डेल का है, एचसीएल का है, लॉजिटेक का है, उसके आधार पे क्या होती है, उनकी रेंज होती है। जितनी उनकी रेंज होती है उनके आधार पे वो पकड़ पाते हैं कितनी कॉस्टली उसको बनाया गया है। अब ये प्रकार की बात होगी कि 4 प्रकार के जो माउस बताए गए, स्टाइलिश वगैरह और वायर्ड और वायरलेस माउस है, ठीक है कि नहीं है। अब आप देखिए कि यहाँ पे क्वेश्चन बनता भी है कि माउस का आविष्कार कब हुआ। देखो 1964 से ही प्रोसेस हो गया था, पर प्रॉपर रूप में अगर हम बात करें तो उसको 70 माना गया है। 68-70 के अंतर्गत इसका क्या हुआ है, पूर्ण रूप से ये प्रॉपर वे में काम में लिया जाने लगा था सिनेटोस माउस। तो 1970 ईस्वी के अंतर्गत माउस का आविष्कार अमेरिका के अंतर्गत डगलस एंजलबर्ट के द्वारा, डगलस एंजलबर्ट के द्वारा माउस का सर्वप्रथम आविष्कार किया गया। ये आप लोग ध्यान देना। और माउस का सर्वप्रथम क्या किया गया, आविष्कार किया गया। माउस को माउस इसलिए भी कहते हैं कि ये प्लास्टिक के चूहे के समान बना हुआ होता है, इसलिए माउस को क्या कहते हैं, मूसक कहते हैं। प्लास्टिक के चूहे के समान बना होने के कारण इसको माउस को क्या कहते हैं, माउस कहते हैं। और माउस के अग्रभाग में देखो, माउस की जो बनावट होती है उस प्रकार से होती है कि माउस के अग्रभाग में 2 पुश बटन होते हैं और एक स्क्रोलिंग बटन होता है। क्या होता है, स्क्रोलिंग। पहले वाले माउस में गेंद लगी हुई होती है, आजकल वाले में इंडिकेटर होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ केबल अगर वायर्ड वाले हैं तो केबल लगी हुई होगी, वायर्ड वाले नहीं है तो केबल नहीं लगी हुई होगी। अग्रभाग में 2 पुश बटन होते हैं। पुश का मतलब होता है कि जिसके द्वारा यूजर कंप्यूटर को कमांड देता है, यानी निर्देश देता है, क्योंकि माउस क्या है, इनपुट डिवाइस के अंतर्गत ही माउस को माना गया है कि इनपुट डिवाइस है माउस। तो यहाँ पे इसके अग्रभाग में 2 पुश बटन होते हैं जिनके द्वारा कंप्यूटर को निर्देश दिए जाते हैं, और एक स्क्रोलिंग बटन होता है। कौन सा होता है, स्क्रोलिंग। बीच वाला जो बटन होता है स्क्रोलिंग बटन होता है। इस प्रकार से आपके क्वेश्चन आए कि माउस के अंतर्गत जो अपने नॉर्मल माउस होता है उसके अंतर्गत अग्रभाग में 2 पुश बटन होते हैं और एक स्क्रोलिंग बटन होता है। ट्रू और फॉल्स वाले में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि माउस के अंतर्गत, माउस जो है कि माउस के अंतर्गत 2 से अधिक बटन भी हो सकते हैं, यानी 3 तो हैं ही, लेकिन पुश बटन की बात कर रहे हैं। आपसे पूछा जाए ट्रू और फॉल्स वाले में कि रैम नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, राइट है। रैम क्या है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, राइट है। ट्रू और फॉल्स को आप ठीक करें, ठीक है कि नहीं। यहां से आपसे पूछा जाए कि सबसे पहली जो लैंग्वेज आई विश्व में वह फोरट्रान थी, ये भी राइट है। आपसे पूछा जाए कि माउस के अंतर्गत 2 पुश बटन होते हैं, नहीं, घुमा के पूछ लिया जाए आपसे कि माउस के अंतर्गत 2 से अधिक पुश बटन भी होते हैं, तो ये भी सही है। क्या है, सही है। सर हमने तो 2 ही पुश बटन देखे हैं। मैं आपको दिखाता हूं, जो गेमिंग माउस होते हैं उनमें 2 से अधिक भी पुश बटन होते हैं। आप लोग देखिए, जिन्हें दबाया जा सकता है, जिनके द्वारा निर्देश दिया जा सकता है। ये लॉजिटेक का माउस है आपके सामने, ये यूएसबी माउस है। ये पोर्ट की हम बात करें तो कौन सा माउस है, यूएसबी माउस है, यूनिवर्सल सीरियल बस, मिटा दिया है उसको, तो आप ध्यान रखें, फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जा सकती है। ये लॉजिटेक माउस के अंतर्गत देखो स्क्रोलिंग बटन है, स्क्रोलिंग बटन आपको दिखाई दे रहा है। इसके अग्रभाग में 2 पुश बटन है, लेफ्ट और राइट, इनके द्वारा यूजर पुश करके निर्देश देता है। इसके साथ ही 2 पुश बटन हो गए, लेकिन ये पूछा गया है कि माउस के अंतर्गत 2 से अधिक पुश बटन भी होते हैं, तो राइट है, ये भी राइट है, क्योंकि एक इसके अंतर्गत ये बटन रहा, ये भी पुश होता है, देखिए ये भी रहा, ये भी पुश होता है, ये भी रहा, ये भी पुश होता है, ये भी रहा, ये भी पुश होता है, और ये भी रहा, ये भी पुश होता है, ठीक है कि नहीं। ये लॉजिटेक माउस है। अब देखिए यहाँ पे मैं बात करूं 1 2 3 4 5 6 7, दोस्तों इसके अंतर्गत 7 पुश बटन हैं। यह आपको प्रत्यक्ष में प्रमाण की जरूरत नहीं है, यह आपके सामने माउस है, ठीक है कि नहीं। इसका मतलब आपको थोड़ा पढ़ने का जो स्तर है वो थोड़ा सा आपको चेंज करना होगा। नॉर्मल नहीं है कि भाई माउस हम यूज ले रहे हैं, नॉर्मल 2 ही पुश बटन होते हैं। सामने वाला आपके सामने क्वेश्चन कैसा आ रहा है और किस तरह से, इस प्रकार से भीड़ बढ़ती हुई जा रही है, तो हमारे को जो तैयारी है, हमारी तैयारी का लेवल क्या होना चाहिए दोस्तों। तो इस प्रकार से आपका माउस रहा, माउस का आविष्कार आपको पता हो गया। माउस कितने प्रकार के होते हैं, स्टाइलिश माउस, मशीनिकल माउस, ऑप्टिकल माउस, ठीक है कि नहीं है। अलग अलग माउसों के आपको प्रकार बताएं, लेकिन वायर्ड और वायरलेस
दो प्रकार के जो माउस हैं जिनके बारे में आपको बता दिया गया है। और माउस हमेशा सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम में पहले काम नहीं करता था। 1960 और 70 के दशक का जो माइक्रोसॉफ्ट डोस है, MS डोस, माइक्रोसॉफ्ट के जनक है बिल गेट्स, जो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति माने जाते हैं। तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम में माउस काम नहीं करता था, ठीक है कि नहीं। माउस जिन ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडोज में काम करता है उसको क्या बोला गया है, GUI बोला गया है दोस्तों। ये रही हमारी माउस की बात। अब यहाँ पे एक टॉपिक डाल रखा है स्कैनर का दोस्तों, क्योंकि इनपुट डिवाइस की ही हम बात कर रहे हैं तो माउस का टॉपिक छोटा था, इसके साथ हम स्कैनर और कैरेक्टर रीडर या और भी ले लेंगे। तो यहाँ पे स्कैनर की बात है। अब बात आती है कि स्कैनर का जो आविष्कार है, देखो यहाँ पे दे भी रखा, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप लोग राइट भी कर सकते हैं कि 1857 के अंतर्गत 1957 में सर्वप्रथम 1957 में ही सर्वप्रथम फोर्ट्रान लैंग्वेज बनी थी IBM कंपनी द्वारा। किसके द्वारा? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन द्वारा सर्वप्रथम फोर्ट्रान लैंग्वेज का आविष्कार हुआ था। अब ये ध्यान रखना, जब फोर्ट्रान लैंग्वेज का आविष्कार हुआ था उसी टाइम स्कैनर का आविष्कार हुआ है। उसी टाइम किसका आविष्कार हुआ है? स्कैनर का आविष्कार हुआ है। ये क्रिस सीएस्क द्वारा और रुसाल की टीम ने मिलकर के इसका आविष्कार किया सर्वप्रथम स्कैनर का। दुनिया में सबसे पहले जो स्कैनर स्कैन किया गया वो 1957 में इसको डेवलप किया गया। और स्कैनर देखो अलग अलग प्रकार के होते हैं, आगे भविष्य में भी हो सकता है और कई प्रकार के माने जाएं। आज हम बात करते हैं कैरेक्टर रीडर में। तो दोस्तों कैरेक्टर रीडर में एक OCR होता है, हम भी आगे हम इसकी टॉपिक के बाद चर्चा करेंगे। एक OMR होता है और एक MICR होता है। तो ये भी अगर स्कैन हो रहे हैं तो स्कैनर ही, इसके अंतर्गत भी स्कैनर ही होता है। स्कैन किया जाता है, किसी भी डाटा को स्कैन करके कंप्यूटर को देना क्या कहलाता है? स्कैनर कहलाता है। यानी कंप्यूटर को जो हम निर्देश दे रहे हैं इसको हम डिजिटल स्कैन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिजिटल स्कैन भी इसको बोला गया है। जो यूजर द्वारा जो स्कैन करके सिस्टम को दे रहे हैं वो क्या होती है? सॉफ्ट कॉपी होती है दोस्तों। क्या होती है? सॉफ्ट। इसको हम सॉफ्ट बोलते हैं। ये डिजिट हो गया, डिजिटल हो गया, डिजिटल सॉफ्ट हो गया, ठीक है कि नहीं? क्योंकि मशीन क्या है? डिजिटल है और मशीन के अंतर्गत जा रहा है तो ये सॉफ्ट डिजिट हो गया, ठीक है नहीं? तो स्कैनर को हम सॉफ्ट डिजिट के नाम से भी जान सकते हैं। तो यहाँ पे जो स्कैनर के सबसे जो मूलभूत जो इसकी आवश्यकता पड़ी वो इसीलिए पड़ी कि हमारे पास कुछ भी लिखा हुआ है या छपा हुआ है तो ऐसे कैसे एज इट कंप्यूटर में प्रवेश हो जाता है, यानी कि हमें अलग से कुछ छापने या टाइप करने की जरूरत नहीं होती है और कंप्यूटर उसको ठीक हूबहू कॉपी उसकी सेम ऐसे ही ले लेता है, ठीक है कि नहीं? उसको हम बोलते हैं स्कैनर। क्या बोलते हैं? स्कैनर। हमें अलग से कुछ छापने या टाइप करने की जरूरत नहीं होती है और यूजर द्वारा दी गई हूबहू कॉपी उसमें प्राप्त हो जाती है, यानी उसके समय की बचत हो रही है और अलग से उससे छापने टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। उससे हम क्या कहते हैं? स्कैनर कहते हैं। अब ये स्कैनर के आविष्कार बता दिया गया, कुछ स्कैनर के प्रकार बताए गए कि अलग अलग प्रकार के होते हैं, भविष्य में और भी हो सकते हैं। एक तो देखो हैंड हेल्ड स्कैनर बताए गए हैं। तो हैंड हेल्ड जो स्कैनर बताए गए हैं ना वो हाथ में पकड़ करके आसानी से, हालांकि इनकी क्वालिटी कम होती है, ये सस्ते भी होते हैं, तो इनका यूज लिया जाता है स्कैनिंग के लिए। जिस प्रकार से सर्च किया जाता है बारकोड को, जैसे कि आप लोग कोई भी है उसको लेकर के और कहीं भी आप मॉल में जा रहे हैं और कहीं जा रहे हैं तो उसको इनपुट को लेकर के कंप्यूटर में ऐसे कैसे शो कर देता है, ठीक है कि नहीं है? तो ये हाथ में पकड़ करके यूज में लिए जाने वाले थोड़े हल्की क्वालिटी के स्कैनर होते हैं, सस्ते भी स्कैनर होते हैं। इसको हैंड हेल्ड स्कैनर के नाम से जाना गया। दोस्तों दूसरे जो बताए गए हैं वो फ्लैट बेड स्कैनर बताए गए हैं। फ्लैट बेड स्कैनर के अंतर्गत इस प्रकार से होते हैं कि अच्छे स्कैनर जिसके अंतर्गत किसी भी पिक्चर को, किसी भी डाटाज को हम उसकी हूबहू कॉपी ले पाएं, अंदर स्कैनर में ले पाएं, ठीक है नहीं, सॉफ्ट रूप में उसको ले पाएं। और चाहें तो हम, हमारे पास कंप्यूटर मशीन है तो उसको एज इट प्रिंट भी हम उसका निकाल सकते हैं। जैसे हमने कैमरे से फोटो खींची है, ठीक है कि नहीं है, और वो एज इट हमारे पास फोटो है, उसी की हम फोटो निकालना चाह रहे हैं, हमारे पास फोटो ही है हार्ड कॉपी के रूप में, तो हम स्कैनर के फ्लैट स्कैनर में रखेंगे और वो कंप्यूटर में अंदर चली जाएगी, हम प्रिंटर के माध्यम से उसका प्रिंट कर सकते हैं। यानी कि सिस्टम को देने का काम कर रहा है ये। तो फ्लैट स्क्रीन बहुत महंगे होते हैं, ज़्यादातर इनका पिक्चर्स में यूज लिया जाता है, ये महंगे भी काफ़ी होते हैं। और सबसे बेस्ट जो स्कैनर बताए गए वो फ्लैट स्कैनर ही बताए गए,
ठीक है नहीं, कौन से बताए गए? फ्लैट स्कैनर ही बताए गए। वैसे सबसे पहले ड्रम स्कैनर आए थे अगर हम बात करें, ठीक है कि नहीं है। 1957 में जो बना था स्कैनर, वो ड्रम स्कैनर के ही टाइप का था। ड्रम स्कैनर के नाम से हम उसको जान सकते हैं। आपसे पूछा भी जा सकता है कि सर्वप्रथम जो स्कैनर आए उनका क्या नाम था। स्कैनर तो आए थे 1957 में, लेकिन वो कौन से थे? ड्रम स्कैनर थे, ध्यान रखना आप लोग, ठीक है कि नहीं है। और इससे जो स्कैन किया गया था ना, वो 5 सेंटीमीटर का सर्वप्रथम ऐसा माना जाता है कि ये क्रिस येज का एक बेटा था, उसके बेटे की सर्वप्रथम ये तस्वीर ली गई थी, ठीक है कि नहीं। ऐसे हिस्ट्री में बहुत कुछ बता रखा है, बट आप इतना ध्यान रखें कि ड्रम स्कैनर आया था और 1957 के अंतर्गत रुसाल द्वारा और एक क्रिस येज द्वारा इसका आविष्कार किया गया था। सर्वप्रथम जो फोटो बनाई गई थी वो क्रिस येज के बेटे की ही सर्वप्रथम 5 सेंटीमीटर की ली गई थी स्कैनिंग। तो ऐसा इसमें माना जाता है। और हेड स्कैनर, फ्लैट स्कैनर, ये ध्यान रखना। और फ्लैट स्कैनर देखो आजकल ज्यादातर यूज में लिए जा रहे हैं। फ्लैट स्कैनर जैसे एचपी का स्कैनर है, इनसे आप लोग पीडीएफ भी बना सकते हैं, जेपीजी के रूप में भी आप इनको स्टोर कर सकते हैं। इसमें ऑप्शन आते हैं, अलग अलग मेमोरी डाल रखी है, जितने अच्छी क्वालिटी के होंगे उतनी मेमोरी इसके अंतर्गत डाल दी जाएगी, ठीक है कि नहीं। तो आपसे पूछा, खैर इतना गहरा नहीं पूछा जाएगा, कि सर्वप्रथम जो स्कैन किया गया वह 1957 में ही किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था? एक क्रिस येज के बेटा 5 सेंटीमीटर की फोटो, उस बेटे की 5 सेंटीमीटर जो वार्डेन नाम का एक बेटा था उसका, उसकी 5 सेंटीमीटर की फोटो इसमें सर्वप्रथम ली गई थी, स्कैन की गई थी, ऐसा माना जाता है दोस्तों, ऐसा लिखा हुआ। अब आज हमने कीबोर्ड का पहले वर्णन कर ही लिया था, माउस का वर्णन कर लिया है और स्कैनर का वर्णन कर लिया है। अब हम बात कर रहे हैं आगे, इसके बाद कैरेक्टर रीडार में आ जाते हैं दोस्तों। तो कैरेक्टर रीडार में अभी बताया था OMR, OCR और MICR। दोस्तों यहां हम इसको लेते हैं OCR को। OCR क्या होता है? यानी कि ये भी ऐसी इनपुट डिवाइस होती है जो कंप्यूटर से प्राप्त सूचनाओं को, यानी कि प्राप्त सूचनाओं को, यानी जो हम सूचनाएं दे रहे हैं वो कंप्यूटर को प्राप्त हो रही है एजिट OCR के द्वारा, ठीक है कि नहीं। OCR क्या करता है कि जितने भी ऑप्शन होते हैं आपस में उसमें कैलकुलेशन की जाती है, ऑप्शन के अंतर्गत क्या की जाती है? कंपैरिजन की जाती है, और जो उसके मानक से सैकड़ों बिंदु विभाजित करके, और जो ठीक होता है उसी को ठीक मान लिया जाता है आंसर के लिए, लॉजिकली करने के लिए। मानक अक्षर से तुलना की जाती है सैकड़ों बिंदु विभाजित करके ऑप्शंस में, और जो ठीक होता है उसको मान लिया जाता है। इसको ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन या ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडार के नाम से जाना जाता है। फुल फॉर्म भी पूछी जाएगी, क्योंकि अगर हम छोटे से एग्जाम की बात करें तो सबसे पहले 2-2.5 हज़ार दोस्तों लगभग फुल फॉर्म्स होती है। अभी जो पिछले दिनों मार्च में जो RSCET का जो एग्जाम हुआ है 2022 में, अभी उसके अंतर्गत 8 फुल फॉर्म पूछी गई है तकरीबन, ठीक है कि नहीं। 8 क्या पूछी गई है? फुल फॉर्म पूछी गई है। तो ये फुल फॉर्म्स भी आप लोग इंपॉर्टेंट है, कुछ चैनल पे जो इंपॉर्टेंट है मैंने डाल भी रखी है, अपनी डाली हुई 40-45 फुल फॉर्म से, जिनमें से 5-6 फुल फॉर्म दोस्तों ऐसे कैसे आ गई है 8 में से, वो पड़ी हुई है, सॉरी डली हुई है, पड़ी हुई नहीं है। अब यह OMR की बात आती है। आजकल देखो कि जितने भी एग्जाम्स चल रहे हैं सारे के सारे, अभी इतना तो बहुत बड़ा नहीं है कि इतना बहुत बड़ा हमारे पास स्टाफ हो सके कि जो भी हम रिटर्न में लिख रहे हैं उनको और उनकी जांच की जाए। इसलिए ये क्या हुआ, क्योंकि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है, नेसेसरीज मदर्स ऑफ इन्वेंशरी, और इन चीज़ों की जरूरत पड़ी तो उनकी खोज पहले ही कर ली गई थी। और आज OMR के द्वारा जांचें हो रही हैं, कंप्यूटर में सारा का सारा काम हो रहा है ऑप्टिकल मार्क रीडार के द्वारा। यानी OMR जो मशीन होती है, इनपुट डिवाइसेज, इसका प्रयोग बहुविकल्पीय प्रश्न पत्रों की जांच करने के लिए किया जाता है। इसके लिए किया जाता है, बहुविकल्पीय प्रश्न पत्रों की जांच करने के लिए OMR का प्रयोग किया जाता है। आप लोग ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है OMR, फुल फॉर्म भी देख लेना आप इसकी। आगे आता है दोस्तों मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडार। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडार भी या रिकॉग्नाइजेशन भी कैरेक्टर रीडार का ही ऑप्शन है। इसमें 3 भाग बताए गए, इनपुट डिवाइसेज, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। आज बैंकों के अंतर्गत राष्ट्रीय मुद्रा को जांच करने के लिए चेकों पे जो स्याही लगी हुई है मैग्नेटिक, उसको जांच करने के लिए कि ये लोकल है या ओरिजिनल है, मुद्रा की जांच के लिए इनका प्रयोग किया जाता है बैंकों में, इसलिए इसको क्या बोला गया है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडार बोला गया। ये कैरेक्टर रीडार की बात रही दोस्तों।
अब इसके अलावा इनपुट डिवाइस है जैसे जोस्टिक्स है दोस्तों, क्या है, जोस्टिक्स है। तो देखो जोस्टिक्स क्या है, एक इस प्रकार की डिवाइस होती है जिनमें गेमिंग डिवाइस यानी गेम खेलने के लिए ही जिसका प्रयोग किया जाता था जोस्टिक्स का पहले, किसके लिए, गेम खेलने के लिए जोस्टिक्स का उपयोग किया जाता था। लेकिन आजकल वर्तमान में कीबोर्ड के माध्यम से, जो कीबोर्ड आपको समझा दिया गया है, कीबोर्ड के माध्यम से सारा प्लस काम हो गया कि जोस्टिक्स का रूप है वो सारा का सारा जो कार्य है वह किसके द्वारा किया जा रहा है, कीबोर्ड के द्वारा ही किया जा रहा है। इसलिए इसकी जो वैल्यू है वो लगभग खत्म सी हो गई है, ठीक है कि नहीं है, क्या हो चुकी है, लगभग खत्म सी हो चुकी है। तो ये जोस्टिक्स उपकरण भी हाथ में पकड़ करके और इस प्रकार से एक अंगूठे से उसके बटनों को यानी कि कंट्रोल किया जाता था। तो ये जोस्टिक्स ऐसा उपकरण होता है। एक दोस्तों आता है ओएस डेटा एंट्री सिस्टम, क्या आता है, ओएस डेटा एंट्री सिस्टम। अब देखिए आप, ओएस डेटा एंट्री सिस्टम, दोस्तों मैं बोल रहा हूं और ऐसा का ऐसा जो रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है कि नहीं है, उसको बोलते हैं स्पीच, यानी ओएस डेटा रिकॉर्डिंग सिस्टम। आजकल ऐसे ऐसी डिवाइसें बन चुकी हैं, अगर आपके मोबाइल का है तो दोस्तों आप अंगूठा लगाएंगे तो आपका मोबाइल का जो लॉक है वो खुलेगा, उसको टच स्क्रीन के अंतर्गत आता है, ठीक है कि नहीं, किसके अंतर्गत आएगा, टच स्क्रीन के अंतर्गत आता है। उसकी ये पॉइंटिंग डिवाइस होती है दोस्तों, जैसे कि क्वेश्चन आ भी सकता है कि जो माउस है वो भी पॉइंटिंग डिवाइस का उदाहरण है, ध्यान रखना आप लोग, क्योंकि सारी चीज़ें क्या ध्यान नहीं रहती है जब पढ़ाते हैं। तो माउस भी क्या है, पॉइंटिंग डिवाइस का ही महत्वपूर्ण उदाहरण है। पॉइंटिंग डिवाइस कौन कौन सी है, या आप लोग ध्यान रख लेना। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो भी हम बोल रहे हैं अंगूठे के द्वारा या फिर फेस के सामने करते हैं तो उसके माध्यम से वो लॉक क्या हो जाता है, अनलॉक हो जाता है। तो ठीक इसी प्रकार से हम वॉइस को बोल करके यानी कि आवाज़ जो हम बोल रहे हैं वो सारा का सारा सिस्टम में जा रही है, ठीक है कि नहीं, और रिकॉर्ड हो रही है। हम जो दे रहे हैं वो वहाँ पे क्या हो रही है, इनपुट के रूप में जा रही है और वहाँ पे मेमोरी में स्टोर हो रही है। ये ओएस डेटा एंट्री सिस्टम होती है दोस्तों, क्या होती है, ओएस डेटा एंट्री सिस्टम होती है। तो इस प्रकार से लगभग ये आपकी इनपुट डिवाइसें हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट जितनी भी थी सारी की सारी आपको क्लासिफिकेशन करवा दिया है। और नेक्स्ट पीरियड में